पिरामिड यह एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में सुनते ही हर कोई सोचने को मजबूर हो जाता है। आज से करीब 4500 साल पहले बने ये पिरामिड कैसे इतनी बारीकी और एक्यूरेसी से बनाए गए थे। अगर हम एक पिरामिड में लगे किसी एक पत्थर का वजन नापे तो उसका वजन 20,000 से 70,000 किलो के बीच में है। 4500 साल पहले इन लोगों ने इन्हें उठाकर इतने बड़े पिरामिड कैसे बना डाले, या फिर सच में पिरामिड को एलियन ने बनाया था? इस तरह के कई सवाल हैं जो हर किसी को हिला देते हैं। आज हम जानेंगे पिरामिड से जुड़ी कुछ बातों को। जब से इस पिरामिड के बारे में पता चला है तब से उनके दिमाग में यह ख्याल है आखिर इसे कैसे बनाया गया था। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक मॉडर्न स्ट्रक्चर होता है। सवाल यह उठता है कि आज के समय में भी इसे बनाना काफ़ी मुश्किल है। इस तरह के डिज़ाइन बनाने में भी आजकल के टूल नाकाम हो जाते हैं। गीजा के पिरामिड के इस्तेमाल हुए पत्थरों की बात की जाए तो साइंटिस्ट के मुताबिक पिरामिड ऑफ गिजा की तामीर में 23 लाख से ज़्यादा पत्थर इस्तेमाल किए गए और एक पत्थर का वजन 20,000 से 70,000 किलो के लगभग है। यह आंकड़ा अगर आपको नहीं चौंका रहा तो उदाहरण के लिए जो आजकल की सबसे पावरफुल मशीन है वह भी महज 50,000 तक का वजन ही उठा सकती है और वो इतनी ऊंचाई तक नहीं जा सकती। तो अब हमारे दिमाग में ये बात ज़रूर आती है, आज से 4500 साल पहले बस मजदूरों की मदद से पिरामिड कैसे बन गए। कमाल की बात तो ये है कि इन पिरामिड के पत्थरों को इस तरीके से रखा गया कि इनमें से एक बाल तक नहीं घुस सकता। इस तरह से पिरामिड बनाना आज भी नामुमकिन है। साथ ही इसका डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट है। आपको ये हमेशा सीधा ही लगेगा। इससे ये पता चलता है कि उस समय भी वहाँ उनके पास कई टेक्नोलॉजी थी जो आज खत्म हो गई है। इस पिरामिड में बहुत तरह के सबूत हैं जो हमें इशारा करते हैं कि ये पिरामिड परलौकिक जीव से जुड़ा है। अगर ये सच में परलौकिक जीव ने बनाया है तो इसके पीछे कोई न कोई कारण होगा। कई लोगों को लगता होगा कि ये किसी राजा रानी का महल है और उसी के लिए बनाया गया होगा, पर ऐसा नहीं है। लेकिन ये सच है कि उनके लिए नहीं बनाया गया होगा। कई सालों से रिसर्च करने वालों का मानना था कि इनमें सिर्फ मम्मी रखी जाती थी, लेकिन गीज़ा का जो पिरामिड है उसके अंदर और आसपास दबा हुआ कुछ भी नहीं मिला। गीज़ा के पिरामिड के अंदर बहुत से कमरे हैं, लेकिन 2 कमरे राजा और रानी को दिए गए, लेकिन यहाँ एक कमरा होना चाहिए था। फिर यह दावा किया गया कि पिरामिड किसी का नहीं, रिस्पेक्ट के तौर पर रानी की लाश को इस पिरामिड में रखा गया था। यानी इस पिरामिड की इंपोर्टेंट उस देश के राजा से भी ज़्यादा थी। दोस्तों, बताएं कि जो पिरामिड है ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो आपको कैसा लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। पिरामिड के बाहर से ज़्यादा रहस्य इसके अंदर है। इस पूरे पिरामिड के अंदर घूमती हुई एक गुफा है जो बहुत ही छोटी है, जिसमें कोई छोटा बच्चा ही इसके अंदर जा सकता है। इसके लिए माना जाता था कि ये सिर्फ वेंटिलेशन का काम करती है, लेकिन शोधकर्ताओं की एक टीम ने इसमें ड्रोन कैमरा डालने का सोचा। यहाँ सैकड़ों गुफाएं थी और सारी गुफाएं जाकर एक ही जगह पर मिल रही थी और वहाँ पर एक बंद दरवाज़ा था जो बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी लग रहा था। इसलिए रिसर्च की टीम ने उस दरवाजे में छोटा सा हॉल करके उसमें एक कैमरा डालने का सोचा ताकि अंदर की तस्वीर ली जा सके, और बिल्कुल ऐसा ही किया गया। उन्होंने एक ड्रिल से होल किया और उसके अंदर ड्रोन वाला कैमरा डाला। ड्रोन कैमरा एक तस्वीर खींची और वो ख़राब हो गया। इसके बाद सरकार ने इसे प्रोजेक्ट करने पर बैन लगा दिया और इसको सीज कर दिया, जैसे कि ये हमसे कुछ छिपाना चाहते हों। कई लोग मानते हैं कि शायद इसी जगह में से एलियन अपना काम करते थे, जिसके लिए वो धरती पर आए थे, या फिर ये सब आज भी पिरामिड के अंदर छुपे हुए हैं। लेकिन इस रात से पर्दा तभी उठेगा जब हम इसे पूरी तरह से खोज पाएंगे, और वह तब होगा जब इसके ऊपर से पाबंदी उठाई जाएगी। दोस्तों, इस पिरामिड के ऊपर एक खास तरह की परत भी चढ़ाई गई थी जो सूरज की रोशनी पड़ने पर बहुत ही ज़्यादा चमकती थी, और यह भी माना जाता है कि पिरामिड किसी तरह का सिग्नल देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, पर इसका कोई प्रूफ नहीं मिल पाया है। लेकिन ये बात भी गौर करने वाली है कि सभी पिरामिड उत्तर दक्षिण एक्सिस पर बने हैं। इसका मैग्नेटिक और यूनिवर्सल वेव से काफ़ी संबंध है, जो कि इसे काफ़ी सिग्नल का केंद्र बनाता है। उस समय में अपने इतिहास को लिखने के लिए स्ट्रक्चर बनाया करते थे, दीवारों पर चित्र बनाया करते थे, और इन पिरामिड अजीब नक्काशियों की गई है। टेम्पल ऑफ सेती की भी सारी दीवारों का यही हाल है। इसके साथ साथ कई ऐसे स्ट्रक्चर मौजूद हैं जो काफ़ी हैरान कर देने वाले हैं। इनको हायरोग्लिफिक्स कहा जाता है, जैसे कि इसके ऊपर का हिस्सा हेलीकॉप्टर की तरह लगता है और एक तरफ का हिस्सा ट्रक जैसा लगता है। इस तरह की चीज़ों को साइंटिस्ट काफ़ी हैरत में पड़े हुए हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हमें सिर्फ 150 साल में ही मिली है, लेकिन ये पिरामिड 4100 साल पुराना है। तो क्या ये सब देखने के बाद हमें ये समझना चाहिए कि हमारी आने वाली टेक्नोलॉजी पहले से बन चुकी थी? साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये सब उन्होंने इमेजिन किया था, लेकिन इस वक्त ये इमेजिनेशन भी काफ़ी हैरत अंगेज़ है, क्योंकि तब लोग सिर्फ वो चीज़ ही बना सकते थे जो वो देख सकते थे।
इसलिए उनसे होने के सबूत काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इन पिरामिड के बारे में जितनी ज़्यादा रिसर्च की जा रही है, ये उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।